हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 31 में। कोट आप लोगों के सामने है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बारी आती है। चूहे खेतों में आराम पूर्वक रहने के लिए बिल बनाते हैं। अब आपने देखे हैं खेतों में ऐसे बिल, और बड़े सांप उन बिलों का लाभ उठाते हैं। वे उनमें घुस कर चूहे को खा लेते हैं और वहां आराम से रहते हैं। तो चूहा सांप के रहने के लिए आरामदायक बिल बनाता है। सांप केवल उसमें प्रवेश करके आराम से रहता है। जिनेवा 31 मई 1974। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज का हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 11 और श्लोक संख्या जो है उसकी 25 नंबर का श्लोक है। ठीक है, चलिए। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे अभी, या पहले समझा दूं थोड़ा सा कि उच्चारण को लेकर दोहराना है या समझाऊं उच्चारण? पहले समझा दो। ठीक है माता जी, देखो। कैसे? यहाँ पे है द दुष्ट्रा र दऊ। इसको बोलेंगे जो बिंदी है यहाँ पे अनुस्वार, इसका उच्चारण होगा आधा ब ऊपर चंद्र बिंदु से होगा। क्यों होगा? क्योंकि आगे श आ रहा है। जब श हो तो हम यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाते हैं, उसके नीचे लिखते हैं ब, आधा ब ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, तो क्या आएगा? दऊ। दऊ स्ट्रा 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 स्ट्रा। दऊ स्ट्रा। स्ट कौन सा? ये श आपका है षटकोण वाला, शरबत वाला नहीं है, सपेरे वाला नहीं है, श षटकोण का। दंष्ट्रा कराला निचते मुखानी कराला। रा और ला दीर्घ है। नी जो है आपका ये ह्रस्व है, छोटे की मात्रा लगी है। तो छोटी की मात्रा को लाने के लिए कि प्रॉपरली हमारी मात्रा छोटी की आ जाए, उसके लिए हमको च ते ये जोड़कर पढ़ना है। दंष्ट्रा कराला निचते मुखानी दंष्ट्रा कराला निचते मुखानी। उसके बाद यहाँ पे द, जैसे दृष्टि लिखते ना, दृष्टि, तो वो वाला यहाँ पे दृश्य वाला द्र है। यहाँ पे द्र, द और नीचे उसका र, द्र द्र द्र। दृष्टैव द, उसके नीचे र, उसके आगे है आधा श षटकोण का, फिर है ट, ट आधा। उसके नीचे यहाँ पे जो लिखा है ये है व। देखो मैं अगर थोड़ा बड़ा करूं तो आपको समझ में आएगा। ये है लिखा व, ट्व ट्व ट्व। इसको टव नहीं पढ़ेंगे, ये टव नहीं है, ये है ट्व। ट्व आधा ट और पूरा व। जैसे यहाँ पे ट देखो तो ट के नीचे र है, दंष्ट्रा ट्रा। यहाँ पे ट्व है ना, ट्व, तो ये व सामने दिख रहा है, व है यहाँ पे। दृष्टैव काला, काला शब्द आसान है सबके लिए, काला। उसके बाद नल, नल भी सबको पता है, नल मतलब नल, पानी, नल का नल। उसके बाद सन्नी देओल, सबको पता है सन्नी, सन्नी सबको पता है। ठीक है, उसके बाद है भानी, भानी भ भालू का, बकरी वाला नहीं बोलेंगे, भ भालू का है। भा नी, भा नी, भानी भानी। दिशो न जाने, दिशो जैसे दिशा वैसे दिशो, शा तो दिशो न जाने न लभे च शर्म। न लभे, लभे, ल पूरा, भ भालू वाला, भयंकर वाला, भय वाला भय है यहाँ पे। च चम्मच वाला, शर्म, शर्म। इसको शर्म नहीं पढ़ेंगे। जो कई पंजाबी हैं उनका टोन जो होता है वो आधे को भी पूरा पढ़ देते हैं। मदर टंग इन्फ्लुएंस उनका एमटीआई ऐसा होता है कि वो आधे को भी पूरा पढ़ देते हैं, तो शर्म नहीं पढ़ेंगे।
लभे च शर्म, यहाँ पे म आएगा, आधा म आएगा, आघात। शर्मप, शर्मप क्यों? क्योंकि आगे प्रसीद है, और यहाँ पे विराम नहीं ना, मतलब कि यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ, पूर्ण विराम नहीं है, पॉज नहीं है। तो जो लोग कॉन्टिन्यूसली गाते हुए पढ़ना चाहते हैं, एक लय में पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस तरह से गाएंगे, दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवे। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू। और जो लोग नहीं बोलना चाहते हैं आघात, वो ऐसे पढ़ सकते हैं, दिशो न जाने न लभे च शर्म, फिर प्रसीद, जैसे प्रसाद ऐसे प्रसीद देवेश, देवेश। उसके बाद जगन्नाथ सब जानते हैं, जगन, ज ग न, ज पूरा, ग पूरा, न आधा, उसके बाद न पूरा, न के साथ छोटी की मात्रा, ह्रस्व मात्रा, नि, वास, निवास। क्लियर? ठीक है, चलो पढ़ते हैं, मेरे बाद में गाएंगे, साथ में नहीं गाएंगे। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। चलिए पूरा। दंष्ट्राकरालानि Thank दिशो न जाने देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगदीश देवे जगदीश वास हम्म, आप जगदीश। में से बहुत सारे डिवोटीज अभी चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी बोले। माता जी बुलवाओ इनको, पहले पहले आप बोलो, अपने पीछे अनुपठन करवाओ। श्रीमती दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दंष्टाकरालानि दौष्ट्वैव कालानलसन्निभानि कालानलसैनितथानि थानी नहीं माता जी, भानी। दिशो न जाने न लभे च शर्म दिशो न जाने न लभे प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत सुंदर गाया आप सभी भक्तों ने। ठीक है। हरे जी कृष्ण माता माता जी। ये दस, दस ये हमको थोड़ा आवाज नहीं पहले आ ना रही है समझ प्रभु में जी, नहीं आपकी आता है माता आवाज जी। नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं? जस्ट फर्स्ट में, जस्ट श्लोक में हमको लास्ट में, दस्टॉस क्या जगत पढ़ेगा दास। तो माता जी? नहीं नहीं, फर्स्ट में माता जी। हाँ, यहाँ पे दंष्ट्रा करालानी, ये है। हाँ इसी वो ऊपर में बिंदु है, द के ऊपर, उसको क्या पढ़ेगा तो माता? आधा वो ऊपर चंद्र बिंदु, दाऊ, दंष्ट्रा, दाऊ, तो दंष्ट्रा, दंष्ट्रा करालानी। दंष्ट्रा दस्ता करालानि ठीक है। दंष्टाकरालानि चेत मुखानि। हम्म, ठीक है प्रभु जी, हुआ क्लियर? विनोद प्रभु जी, भक्त विनोद प्रभु जी, क्लियर हो गया? हरि बोल, विनोद प्रभु जी क्लियर है? हाँ हाँ माता जी। हाँ माता ठीक जी, है, क्लियर हो गया धन्यवाद। माता ठीक है, धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि,
नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। माता जी पढ़ो इसका क्या बोलते हैं अनुवाद। अनुवाद जगत अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। अनुवाद। ओके, एक मिनट। अनुवाद। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों से तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। शिला प्रभुपाद। ओ तात्पर्य। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा नहीं है प्रभुपाद माता की जी, जय। नहीं है, नहीं है, नहीं है, इतना ही है। अच्छा, वो किसी और का होगा। ठीक है हाँ माता। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो श्लोक है जी, दंष्ट्रा कराला निचते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपकी प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अर्जुन कह रहा है कि आपका जो ये प्रलय अग्नि स्वरूप है, ठीक है, आपके कौन से स्वरूप है यहाँ पे? प्रलय अग्नि, प्रलयाग्नि, प्रलय वाली अग्नि, ऐसी अग्नि जो प्रलय ला दे। जैसे हमने जल प्रलय के बारे में सुना है ना, जल प्रलय हो जाती है। जैसे केदारनाथ में हुई थी, बादल फटा था। जैसे लद्दाख में हुई थी, बादल फटा था, है ना, क्लाउड बस्ट हुआ था तो प्रलय आ गई। इस तरह से पानी पानी हो गया पूरा, बाढ़ टाइप आ जाना, फ्लड आ जाना। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहा है अग्नि की बात कर रहा है, ऐसी अग्नि जो प्रलय है। अर्जुन कह रहा है कि मैं आपको जो प्रलय अग्नि का स्वरूप है, इसके विकराल, इसमें क्या है, इसमें विकराल मुख है, विकराल नेत्र हैं, स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। ठीक है, प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। कल भी बोल रहा था अर्जुन कि मैं नहीं संतुलन कर पा रहा, अपना मानसिक संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ। तो इस प्रलय अग्नि को दिखाना मतलब अब काल स्वरूप अर्जुन यहाँ पर देख रहा है। क्या देख रहा है अर्जुन? काल स्वरूप देख रहा है भगवान कृष्ण का, भगवान जी का। जहां हमने काल की बात की है, भगवान को सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ देखते हुए भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो वो स्वरूप क्या है भगवान का? वो स्वरूप भगवान जी का जो है वो काल का स्वरूप है, वो काल है। उसी काल स्वरूप को देखकर सभी देवी देवता जो हैं, सभी देवता गण जो हैं, वो क्या हो गए हैं? विस्मित हो गए हैं, हैरान परेशान हो गए हैं, वो भी घबरा गए हैं, डर गए हैं। कल उन्होंने भी बताया था ना अर्जुन ने कि देवी देवता सभी समस्त लोग जो है वो भी घबरा गए हैं, डर गए हैं विकराल रूप देखकर। और अर्जुन भी इसको देखकर क्या हो गया है? विचलित हो चुका है, वो भी विचलित हो गया है। और साथ में क्या बता गया? मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। एंड वाली लाइन पढ़ो, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ, सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। विचलित हो गया, मोहग्रस्त हो गया। क्यों हो गया है अर्जुन ऐसा? क्योंकि इतना विशाल स्वरूप लग रहा है कि सभी दिशाओं को भगवान खा रहे हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी दिशाएं भगवान जी के मुंह में जा रही हैं। भगवान ने आ किया है। जैसे बचपन में भी भगवान कृष्ण ने आ किया था। जैसे हम लोग कब बोलते हैं बच्चों को, कि छोटे बच्चों को, कि आ करो आ करो, जब उनको कुछ खिलाना होता है ना। हम बाइट हाथ में बनाते हैं, रोटी की ग्रेई बनाते हैं हाथ में, तो हम बच्चे को बोलते हैं बेटा आ कर। वो बच्चा आ करता है तो हम उसके मुंह में डाल देते हैं। ऐसे ही क्या हो रहा है यहाँ पर, कि भगवान जब कृष्ण ने मिट्टी खाई थी तो यशोदा मैया ने उनको बोला आपने मिट्टी खाई है? वो बोले, नहीं मैंने तो नहीं खाई। तो माता ने बोला आ करो, मुंह खोल के दिखाओ। जब आ किया तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जितनी भी दिशाएं हैं, जितनी भी दिशाएं हैं, वो सारी की सारी क्या हो रही हैं? भगवान का इतना बड़ा मुंह खुला हुआ, इतना विशाल मुख भगवान ने खोला हुआ अपना, और सारी दिशाओं को भगवान निगल रहे हैं, भगवान खा रहे हैं दिशाओं को। सारी दिशाएं उनके मुंह के अंदर चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। भगवान ऐसे दिख रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि इतना विशाल मुख खुला हुआ है भगवान का, इतना मुख खुल रहा है भगवान का कि लग रहा है कि सभी दिशाओं को भगवान निगल जाएंगे, गए बस, ओए उत्तर भी गई, पूर्व भी गई, पश्चिम भी गई, और दक्षिण भी दिशा भी गई, ये सारी दिशाएं चली गई, है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब भगवान के मुख में जा रहा है, निगल ही जा रहे हैं, भगवान उसको खा रहे हैं। तो इस सब रूप को देखकर जो दिशा है वो पता ही नहीं चल रही कि कौन सी दिशा को खा रहे हैं, कौन सी दिशा भगवान के मुंह में जा रही है, चारों तरफ एक समान वैसा ही लग रहा है। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को फिर से मोह हो गया है, मतलब जो हमने मोह पहले चैप्टर में पढ़ा था कि भगवान जी मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही, ये मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरे चाचा मामा के बच्चे लगते हैं, उधर मेरा मामू लगता है, क्या नाम है उसका, शकुनी शकुनी मामा। क्योंकि आजकल के जमाने में ना कि जो मेरे जेठ जेठानी के बच्चे होंगे वो अपने ही सगे मामू को मामू कहेंगे, जो मेरे बच्चे होंगे वो अपने ही सगे मामू को मामू कहेंगे। लेकिन पहले क्या होता था, जो हमारे चाचा ताए के मामू मामी नाना नानी अंकल आंटी मौसा मौसी होते थे, हम उनको भी अपना मामा अंकल ही मानते थे। तो अर्जुन ने वही चीज पहले बोली थी, भगवान मेरे को मोहग्रस्त हो गया हूँ, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, मेरे को डर लग रहा है, त्वचा जल रही है, स्किन जल रही है मेरी, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे से बात नहीं हो रही, मैं कांप रहा हूँ, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो अर्जुन ने वहां पर भी बताया था हमको फर्स्ट चैप्टर में कि वो मोहग्रस्त हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि भाई मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, ये वाला वो वाला मोह नहीं है जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को फिर से मोह हो गया जो पहले अध्याय में बताया था। क्योंकि उस मोह के लिए अर्जुन ने पहले ही भगवान को बोल दिया कि भगवान मेरा अब वो वाला मोह संशय दूर हो चुके हैं। क्योंकि अर्जुन 2.7 जो जिसको भगवत गीता का बोला जाता है टर्निंग पॉइंट, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने जब एक बार भगवान को बोल दिया, भगवान आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका चेला हूं, मैं शागिर्द हूं आपका, मैं शिष्य हूं आपका, मेरे को नहीं समझ में आ रही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है, मेरे को बड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, प्लीज भगवान हेल्प मी। और मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। अभी तक हम दोस्त थे, तो उधर ही टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्विस्ट आ गया ना, मोड में ट्विस्ट आ गया इधर। कि पहले वो दोस्ती का रिश्ता रखते थे अपना, कृष्ण भगवान अर्जुन मामा बुआ के बच्चे थे, जीजा साला का रिश्ता था उनका, है ना, फ्रेंड्स थे आपस में। लेकिन अभी उन्होंने बोल दिया कि भगवान आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ, तो प्लीज आप मेरे को गाइड करो, क्या करना है मुझे बताओ। तो फिर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज वन टू वे एक मतलब कि करते करते 1 to 1 1 to 1 1 to 1 करते करते एक एक करके एक एक करके एक एक करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरा गाइड कर दिया। अर्जुन के जितने भी संशय हैं, जो मोह है वो दूर हो गया है, तभी उसने पहले बोल दिया कि भगवान मेरे मोह अब दूर हो गए हैं, मेरे संशय डाउट्स जो है अब वो क्लियर हो गए हैं, जो मेरे बादल थे, डाउट्स के क्लाउड्स थे, अब वो डाउट्स के क्लाउड्स जो हैं वो छट चुके हैं, भगवान वो क्लियर हो गया, मुझे समझ में आ गई। ठीक है, तो ये वो वाला मोह नहीं है जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो मोहग्रस्त है ये डिफरेंट वाला है कि दिशाओं का पता नहीं चल रहा, भगवान तो ऐसे दिशाओं को निकली जा रहे हैं, कुछ का तो पता ही नहीं चल रहा कि पूर्व दिशा खाया, पश्चिम गई मुंह के अंदर, उत्तर जा रही है दक्षिण जा रही है, ये उत्तर था, डायरेक्शन कौन सी कहाँ पे है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए अर्जुन ने यहाँ पर बोला कि भाई भगवान जी मैं ना मोहग्रस्त हो गया हूँ। ठीक है, मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, अभी कोई जाएगा नहीं, मुझे एक जरूरी बात करनी है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।